हैं कि हमको क्या पढ़ना है, बीए पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, यानी सिलेबस की हम लोग बात करेंगे। बेहद ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, हर पेपर का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो आज हम सॉल्व क्या पढ़ते हैं कि बीए पॉलिटिकल साइंस जो डीडीयू यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस, डीडीयू यूनिवर्सिटी का बीए पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस है। याद रहे आपका जो सिस्टम है पिछले 2 सालों से इस बार तो तीसरा साल हो गया, CBCS मोड में एग्ज़ाम हो रहा है, यानी सेमेस्टर सिस्टम में एग्ज़ाम हो रहा है। तो उसमें सारा चीज़ चेंज हो गया है। पेपर कोड भी आपके चेंज हो गए हैं और सिलेबस भी आपका पूरी तरह चेंज हो गया है। तो बीए पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है, किसका, पॉलिटिकल साइंस, और बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। और इसका बीए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर जो है आपका पोल 101। याद रहे पोल 101 जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, इसमें आपको 3 पेपर पढ़ने होंगे। तो उसमें पहला पेपर है आपका पोल 101 और टाइटल है, यानी पहले पेपर का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान का परिचय, यानी थोड़ी बहुत जानकारी राजनीतिक विज्ञान के बारे में समझ विकसित करना, उससे संबंधित आपका ये सिलेबस है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है पोल 101 का, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, डिफिनीसन उसका राजनीति क्या है और राजनीति की परिभाषा। फिर है पॉलिटिक्स एज द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसकी नेचर और इसको पढ़ना है। एक तो ये हुआ गवर्नमेंट्स एंड सिस्टम, यानी जो सरकार है उसकी व्यवस्था क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका द स्टेट, व्हाट इज़ द स्टेट, मीनिंग एंड डिफिनेशन, राज्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएँ क्या है। फिर और चौथा यूनिट है आपका डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र, डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, हु आर द पीपल, हाउ शुड द पीपल रूल एंड हाउ फॉर शुड पॉपुलर रूल एक्सटेंड्स। यानी कह रहा है कि एक तो आपको लोकतंत्र को पढ़ना है और उसको परिभाषित कीजिए, और जनता जनार्दन क्या है। फिर हाउ शुड द पीपल रूल, और जनता जनार्दन यानी जनता का शासन कैसे, किस प्रकार का होना चाहिए भी, और हाउ फॉर शुड पॉपुलर रूल एक्सटेंड्स, और कहाँ तक जो आपकी लोकप्रिय संप्रभुता है या लोकप्रिय शासन है कहाँ तक वो चल सकता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना। फिर है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इसके प्रकार क्या है, क्लासिकल, प्रोटेक्टिव और डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी और पीपल्स डेमोक्रेसी। जब आप लोकतंत्र के प्रकार पढ़ेंगे, लोकतंत्र पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो याद रहे ये जो सिलेबस आपका फर्स्ट पेपर का है पोल 101। फिर फर्स्ट सेमेस्टर में इसका दूसरा पेपर है आपका पोल 102, और पेपर का नाम है कि द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। ये बेहद इंटरेस्टिंग सेक्शन है। आपको इसमें आपके जो नेशनल मूवमेंट हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कैसे बना, संविधान कैसे बना, उसके जो कुछ पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, संविधान के बारे में। तो देखिए एक तो बर्थ, ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द नेशनल मूवमेंट, यानी इसका राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास क्या हुआ, उसमें क्या प्रवृत्तियाँ रहीं, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा यूनिट है स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी जो संवैधानिक विकास है उसके आपके चरण को पढ़ना, जैसे 1773, फिर 1784, ऐसे करते तमाम आपके चार्टर अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम है, इन सबको आपको पढ़ना होगा। फिर है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी मौलिक अधिकार, फिर आपके मौलिक कर्तव्य, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ना है। चौथा यूनिट है हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जो आपका मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है उसके बारे में जो उनका संघर्ष है, किस किस बातों पे दोनों मतभेद है, किस चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आपको पढ़ना है। फिर है आपका हिस्ट्री, और फिर आपका ये कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ये आपका आजकल देखिए बेहद चर्चा का विषय है, ये महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का मूल ढांचा, ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसको पढ़ना है। फिर 5वां यूनिट है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर, यानी संघीय कार्यपालिका और संघीय न्यायपालिका में केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की विधायिका को पढ़ना है। इसमें आपको प्रेसिडेंट को पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ना है, लोकसभा और लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ना है। फिर आपका 6th यूनिट
स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर यानी राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ना है। इसमें आपके जो विधानसभा है, विधान परिषद है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, इन सबको पढ़ना होगा। फिर है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, उसके बाद इसमें पढ़ना है आपको उसकी कार्य और शक्तियाँ। फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पढ़ना होगा। फिर है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंधों को पढ़ना है कि दोनों में क्या क्या संबंध है, किन किन कार्यों पे, किन किन क्षेत्रों में ये अपने अपने में स्वतंत्र हैं और किस मामलों में आश्रित हैं, और इन दोनों की पावर्स क्या हैं, कौन कौन लोग, राज्य क्या कार्य कर सकता है और केंद्र क्या कार्य कर सकता है, दोनों की सबकी शक्तियाँ विभाजित हैं, ये आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो ये था आपका पोल 102 BA फर्स्ट सेमेस्टर। फिर इसी में एक और पेपर है आपका जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट है, फील्ड वर्क से रिलेटेड है। तो इसका कोड है पोल 103 यानी पोल 103 वो लोग पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल साइंस को एज अ मेजर सब्जेक्ट में लेंगे। जो भी कोई आप मेजर सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें आपको 3 पेपर पढ़ना होगा। जैसे पॉलिटिकल में आपने ले लिया, पॉलिटिकल का मेजर सब्जेक्ट लिया तो उसका तीसरा पेपर भी पढ़ेंगे पोल 103। या सोशियोलॉजी ले रहे हैं मेजर पेपर तो उसका आपको पढ़ना होगा SOC 103 को। तो ये अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ, आप कितना जैसे राइट्स है उसके बारे में आप कितना जागरूक हैं, कितनी आपको जागरूकता है या कितना जानते हैं, और लॉ जो कानून नियम कानून है उसके बारे में आपकी जागरूकता है। तो इसमें आपको ये सब पढ़ना है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका BA फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, और इसका पेपर कोड है। 3 पेपर पढ़ने होंगे जो लोग मेजर सब्जेक्ट ले होंगे। एक तो पोल 101, पोल 102 और पोल 103। जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस एज मेजर सब्जेक्ट ग्रुप में नहीं होगा तो केवल 2 ही पेपर पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल पर बने रहिए। आपसे के विषय से संबंधित कंटेंट अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है, आप उसको लगातार सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।